जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव की। इसमें नारा बहुत गुंजायमान हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में, और वो नारा है बंटोगे तो कटोगे तो घटोगे, बंटोगे तो कटोगे तो घटोगे। ये नारा पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव, गली-गली में गुंजायमान हो रहा है। और आज का हमारा टाइटल है एक रहो सेफ रहो, माने सुरक्षित रहो। ये नारा पूरा महाराष्ट्र में गुंजायमान हो रहा है। वहाँ दरअसल दो ग्रुप है, दो पॉलिटिकल अलायंस बने हुए हैं, दो गठबंधन। एक का नाम है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, मतलब एनडीए, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस, ये तीनों हैं। और दूसरी तरफ है एनडीए के पार्टनर्स महायुति, उसको मराठी में बोलते हैं महायुति गठबंधन। उसमें है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार की एनसीपी, ये तीनों हैं। इन दोनों ही गठबंधनों के बीच में वहाँ कड़ा मुकाबला चल रहा है, जारी है। और वहाँ एक ही दिन पूरे महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। अब बात यह है कि महाराष्ट्र की जो पुण्य धरती है, पुण्य भूमि है, वहाँ पर एक से एक बड़े संत, महात्मा, ज्ञानी, हिंदुत्व के जाने माने चेहरे, सनातनी, स्वाधीनता सेनानी सब पैदा हुए। मैं 2-4-5 का नाम अभी बता रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक तरह से माने हिंदुओं के सिरमौर हैं, सिरमौर थे, और उनका नाम भी आज भी गुंजायमान हो रहा प्रत्येक हिंदुओं के दिल में। छत्रपति शिवाजी महाराज, तत्पश्चात संभाजी महाराज और उनके गुरु समर्थ रामदास, ये तीनों तो सैकड़ों सालों से महाराष्ट्र के पूरे भारतवर्ष के सभी हिंदुओं के दिलों में राज कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, अगर अंग्रेजों के टाइम में अगर आए तो वहाँ पर हुए हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने पहला नारा स्वाधीनता संग्राम में सबसे सर्वोत्कृष्ट नारा दिया था कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, और मैं इसे लेकर आऊंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था महाराष्ट्र की भूमि से। तत्पश्चात वीर सावरकर, जिन्होंने तो पूरा अखंड भारत, उस समय तो अंग्रेजों का ही शासन था हमारे देश में, अखंड भारत में अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थी, उनके चूल्हे हिला दी थी वीर सावरकर। उन्होंने बहुत, सबसे ज्यादा अगर मतलब यातना अगर फ्रीडम फाइट में किसी ने झेली है तो मेरे ख्याल से वो वीर सावरकर ही है। और हिंदुओं के अंदर चेतना जागृत करना और स्वदेशी लोगों को एकजुट करना, हिंदुओं में एकता का सूत्र पिरोना, ये सारा काम वीर सावरकर ने किया है। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष बोस भी उनसे उनके मुंबई के आवास पर मिलने गए थे जापान यात्रा के पहले। इसी से आपको साफ साफ मालूम हो जाता है कि महाराष्ट्र की भूमि कितनी तपोभूमि है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि नागपुर, जो विदर्भ के एक्चुअली अघोषित राजधानी है विदर्भ की, वो नागपुर जो है वहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी नागपुर में ही है। और राष्ट्रवादी संगठन में सारे विश्व में एक नंबर है आरएसएस का मुकाबला किसी भी देश में कोई भी राष्ट्रवादी संगठन नहीं कर सकता। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन पूरे विश्व में भारत में है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसकी जो प्रार्थना है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, बहुत जबरदस्त जोश भर देती है सभी सनातनियों में, भारतवासियों में। मैं भी बचपन में आरएसएस में कई शाखाओं में मैं गया हूँ। यहाँ पर कार्यालय शाखा, चंदन शाखा, केशव शाखा, ये सब में गया हूँ बचपन में, और मुझे मालूम है वास्तव में ये बहुत बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है। और इसी के सहारे अभी पूरा एक्चुअली
पूरा गांव गांव में, घर घर में आरएसएस वाले भी पेनिट्रेट कर गए हैं, अपने कैंपेन लेके जा रहे हैं कि भैया हिंदू अगर सब हिंदुओं को अगर एकता सूत्र में रहना है, एकता के हिसाब से रहना है, तो आप लोग सुख शांति से इस देश में रह सकते हैं। अन्यथा तो जो है ना नारा योगी जी का, जो अभी सबके जुबान पर है, वहां पर बंटोगे तो कटोगे तो घटोगे, मतलब साफ 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 सबको मालूम हो, एक रहो, सेफ रहो। अब मैं आ रहा हूं दूसरी बातों पर। वहां पर एक उलेमा काउंसिल है, मुस्लिम उलेमा काउंसिल, उन्होंने 17 सूत्री डिमांड रखी है, 17 पॉइंट डिमांड उन्होंने रखी है महाविकास आघाड़ी के नेताओं को, मतलब कांग्रेस, शरद पवार गुट के एनसीपी और इसकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सामने, कि हमारे 17 मांगे पूरी करो, हम तुम्हें जिता कर लाएंगे। उन 17 मांगों में मैं ज़्यादातर मांगों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, 2-4-5 के बारे में ही चर्चा करूंगा। उसमें एक है कि वो लोग बोलते हैं हम लोग को 1000 करोड़ रुपया कैश दो, जिससे कि वाकफ की प्रॉपर्टी को हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, और पूरे महाराष्ट्र में तुम प्रत्येक 48 जिले में, जब वहाँ 48 डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तुम्हारे प्रचार प्रसार में। 1000 करोड़ रुपया की उन्होंने डिमांड की है। दूसरे क्या बोले हैं कि हमें आश्वासन दो कि पुलिस में, वहाँ जो महाराष्ट्र की लोकल पुलिस है, उस पुलिस में 10% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाएगा। तीसरे उन्होंने बोला है कि पूरे महाराष्ट्र में जितना भी दरगाह, मजार, मस्जिद है, सबके मौलानाओं को, मौलवियों को 15,000 रुपया महीना दोगे। इसकी भी मतलब डिमांड उन्होंने की है, ये भी उनकी शर्त है। इसके पश्चात उन्होंने बोले कि जितने आतंकवादी के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं अभी महाराष्ट्र के अंदर, सारे मुकदमे मुसलमानों के ऊपर से उठाया जाए, हटा दिया जाए। हम लोग केस कोर्ट कचहरी में हम लोग बारंबार जाएंगे नहीं, हम लोगों पर जितने मुकदमे लगाया गया है सरकार की तरफ से, सारे मुकदमे हटा दो, इंक्लूडिंग टेररिस्ट, सबको मुकदमे हटा दो। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने और क्या क्या सब उलूल जुलूल बातें की है, उसके अगर मैं जाऊंगा, इन डेप्थ जाऊंगा, तो बहुत सारी, मतलब बहुत समय भी चला जाएगा। मैंने मुख्यतया ये 4-5 बातें आपके सामने रखी है। अच्छा, इसके अलावा है कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन, हाँ एक और बात है, गवर्नमेंट रिजर्वेशन में भी हमें 10% दो, पुलिस में भर्ती 10% दो, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में 10% दो। इस तरह उन्होंने अपने और बोले हैं कि 50 टिकट दो। इस बार तो नहीं होगा, बोले आज इसके आने वाला, इस बार तो क्योंकि सारे टिकट उकट बांट दिए गए और चुनाव अभी खूब जोर शोर से चल रहा है, चंद दिनों में वहां पर चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बोले कि आगामी आने वाले दिनों में हमें 50 टिकट मिलनी चाहिए मुसलमानों को असेंबली चुनाव में लड़ने के लिए, 50। अब मैं बता रहा हूं कि मुंबई तो हमारा भारत का एक इकोनॉमिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है। वहां पर 1951 में जो सर्वे हुआ था, पॉपुलेशन सर्वे, उस पॉपुलेशन सर्वे में मुसलमानों के, सॉरी 1961 की मैं बात बता रहा हूँ, उस सर्वे में 8% मुस्लिम लोगों की जनसंख्या थी, अर्थात आबादी थी। और अभी वहां पर जो 2011 जो लास्ट सेंसस हुआ है, वहां पर मुसलमानों की आबादी है 32%, 32%। और उस 1961 में हिंदुओं की आबादी थी 88%, जो अभी वहां पर घटकर हो गई 62%। अर्थात किस तेजी से हिंदुओं की संख्या मुंबई में घट रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। इसी से मालूम होता है कि जनसंख्या विस्फोट किस आधार पर, कैसे तेजी से हो रहा है उनके फेवर में। और हिंदुओं के एक्चुअली वो डिसएडवांटेज है हिंदुओं का कि उनकी संख्या घट रही है। अब और मज़ेदार बातें मैं आपको बताऊं, वहाँ पर अभी इतना जोर शोर से अभी कैंपेनिंग चल रहा है। अच्छा, ये जो इन्होंने 17 सूत्री मांगे जो रखी है, उसमें महाविकास आघाड़ी के जो 3 प्रमुख दल हैं, दोनों तो तुरंत स्वीकार कर दिया है। वहाँ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट नाना पटोले, उन्होंने हाथों हाथ मिनटों में ही स्वीकार कर दिया, बोला आपकी सारी मांगे हमें मंजूर है, हम पावर में आएंगे तो आपकी सारी मांगे के हिसाब से हम काम करेंगे। दूसरे हैं शरद पवार की जो एनसीपी ग्रुप, उन्होंने भी सारी मांगे मान ली। केवल अभी तक उनमें 3 पार्टी में से केवल उद्धव ठाकरे नहीं माने हैं, वो तो उनसे भी ज्यादा अभी जिहादी टाइप के मेंटालिटी के हो गए हैं। क्या तो बाल ठाकरे थे हिंदू हृदय सम्राट हमारे देश में, केवल महाराष्ट्र में नहीं हमारे पूरे देश में थे हिंदू हृदय सम्राट, और उनके ही बेटे उद्धव ठाकरे ये ठीक उलट उनकी राजनीति कर रहे हैं। और वो तो आजकल
मतलब जिहादी परस्ती में सबसे ज़्यादा आगे हैं, और वो भी शायद आजकल में मान लेंगे वो बात। मतलब ये जो डिमांड उन्होंने रखी है। दूसरी तरफ जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने साफ साफ वहां ऐलान कर दिया है कि कभी भी इस देश में धर्म के नाम पर रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में नहीं होगा। दूसरी तरफ वहां जो ये आपके हैं खड़गे जो है पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है, और सुप्रिया सुले जो है एनसीपी शरद पवार की बेटी है, सुप्रिया सुले एमपी भी है बारामती से, और एक ये 3 जन इन्होंने भी मैनिफेस्टो जारी किया है, और उन्होंने बोला है कि हम 50% से भी 50% आरक्षण लिमिट को तोड़ देंगे और मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 50% से ज्यादा सरकारी नौकरी में कहीं भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन है, और हमारे संविधान में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। हमारा संविधान बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये लोग अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे माइनॉरिटीज को। मतलब कितना अपीजमेंट, कितना तुष्टिकरण करेंगे, इससे साफ साफ झलकता है। पूरे महाराष्ट्र में अभी जहां जहां मोदी जाते हैं और जहां जहां अमित शाह जाते हैं और जहां जहां योगी आदित्यनाथ जाते हैं, सब जगह यही नारा है, कटोगे बटोगे तो कटोगे तो घटोगे, एक रहो सेफ रहो। ये सारे महाराष्ट्र में भी गुंजायमान हो रहा है। एक और छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये जो 2-3 महीना पहले जो बकरीद आई थी, उसमें नवी मुंबई में कोई हाउसिंग सोसाइटी में इसको मतलब कुछ चंद 2-3 शायद मुस्लिम परिवार रहते थे किसी बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में। उन्होंने वहाँ बकरीद के मौके पर कुछ मतलब उनका जो होता है कुछ कटिंग वगैरह की प्लानिंग थी उनकी, लेकिन वहाँ के सोसाइटी के लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ नहीं हो सकता ये काम, बकरी नहीं काटी जा सकती, और यहाँ जो खून होगा, ये मतलब जो खून बहेगा बकरियों का, वो सब यहाँ के माहौल के हिसाब से ठीक नहीं है। तो उनके साथ 2 या 3 ही परिवार थे, उन्होंने भी समझिए बेमन से वो मान लिया। तत्पश्चात अभी जो 10-11 रोज पहले दिवाली गई है, वहाँ पर वो लोग उसी सोसाइटी में, अपार्टमेंट की सोसाइटी में, वो लोग बोले कि हिंदुओं को बोले कि आप लोग यहाँ रोशनी दिवाली के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने बकरीद पर कुर्बानी नहीं करने दी, हम लोग भी आपको दिवाली के ऊपर रोशनी नहीं करने देंगे। 2-3 परिवार ही है कुल में, उसमें देखिए। और इस बात को खुला समर्थन दिए हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर बोला है मीडिया के सामने कि भैया आप अगर कुर्बानी के लिए अलाउ नहीं करोगे तो वो आपको दिवाली के लिए क्यों अलाउ करेंगे। मतलब जो छत्रपति मतलब बाल ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट थे, हुंकार भरते थे तो पाकिस्तान तक हिल जाता था, उनका ही बेटा उद्धव ठाकरे बोल रहा है कि बकरीद में अगर कुर्बानी नहीं दोगे तो दीपावली कैसे मना पाओगे, दीपावली नहीं मना पाओगे, साफ साफ बोलते हैं। अब देखिए ऐसी मानसिकता इन लोगों के वोट के चक्कर में, ये लोग किन किन लोगों के पांव पड़ेंगे, किन किन के लोगों के चरण स्पर्श करके ये आशीर्वाद लेते हैं, इनसे साफ साफ मालूम होता है। और अभी पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि ये जब महाविकास आघाड़ी के जो नेता उद्धव ठाकरे, इन्होंने तो पिछली बार जो चुनाव में गठबंधन था शिवसेना का और बीजेपी का, और इन्होंने ही बीजेपी के पीठ के पीछे छुरा मार के बीजेपी से अलग हुए, और शरद पवार की बातों में आकर, कांग्रेस की बातों में आकर इन्होंने महाविकास आघाड़ी कर और खुद चीफ मिनिस्टर हो गए। और चीफ मिनिस्टर होकर जो 2.5 साल जो राज किए वहां पर महाराष्ट्र में, इन्होंने क्या किया, सारे जो अहमदाबाद मुंबई के बीच में जो हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन जो चलने वाली थी, उसका काम, प्रोजेक्ट को बंद कर दिए। और जितने भी विकास के कार्य महाराष्ट्र में उस समय हो रहे थे, सारे के सारे प्रोजेक्ट को उन्होंने कुंडली मारकर उस पर बैठ गए और सारे के सारे प्रोजेक्ट को बंद कर दिए। मतलब ये जो महाविकास बोल रहे हैं, वास्तव में महाविकास आघाड़ी नहीं है, महाविनाश आघाड़ी है। और इनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, केवल इनको वोट की राजनीति करनी है, अपनी तिजोरी भरनी है, इसके अलावा इनको कोई कुछ नहीं करना है। दूसरे तरफ जो लोग हैं, वो जैसे एकनाथ शिंदे वाली गुट जो है शिवसेना की, वो रियल शिवसेना है, और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग जीत गए,
जीतकर शिवसेना का जो सिंबल था वो उसी ग्रुप को मिला है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, वो अंदर की राजनीति क्या है क्या नहीं है, क्यों हुआ नहीं हुआ, उसमें मैं गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन अजित पवार को ये जो महायुति में एनडीए में जो ये लोग शामिल कर लिए हैं शरद पवार के भतीजे अजित पवार को, ये मेरे ख्याल से इनकी गलती है। क्यों गलती है? वो अभी मतलब 288 विधानसभा की वहां सीट है, 288 में 53 सीट पर उनके बंदे लड़ रहे हैं, 53 150 155 सीट पर ये लोग लड़ रहे हैं बीजेपी वाले, बाकी 60-70 सीट पर लड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना, और 53 सीट पर लड़ रही है अजित पवार। उन्होंने मतलब एक बयान जारी कर कहा है कि इन 53 सीटों पर, मतलब जो एनसीपी अजित पवार गुट जो लड़ रहा है 53 सीटों पर, कृपया मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ना आए। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। देखिए एनडीए में पार्टनर है, 3 पार्टी का गठबंधन है, लेकिन इन्होंने अपने ही पार्टी के गठबंधन के नेताओं को अपने यहाँ माने 53 सीट पर नहीं आने के लिए बोला है। और इन्होंने समझौता का भी उल्लंघन किया है। साफ साफ समझौता हुआ था कि वो जो नवाब मलिक हैं, जो शरद पवार के चेले हैं, जो जिहादी हैं, उनको टिकट, ये लोग बोले भी थे, इनके बात भी हुई थी कि नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया जाएगा एनसीपी की अजित पवार की तरफ से, लेकिन उन्होंने नवाब मलिक को भी टिकट दिया इन मौके पर, उनकी बेटी को भी टिकट दिया। अर्थात कैसे क्या इनके अंदर में अंडरस्टैंडिंग, हालांकि हम लोग को भी कुछ कुछ मालूम है, लेकिन अब वो सब में विषय में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इन सब के बावजूद भी देखिए सब जगह बर्तन मैंने आसपास में रहते तो वो खुड़कते हैं, सभी को मालूम है। थोड़ा बहुत तो 19-20 होगा, लेकिन ओवरऑल में पूरे महाराष्ट्र में अभी हवा बह रही है एनडीए के समर्थन में, बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के समर्थन में पूरे महाराष्ट्र में। और हिंदू इतना जागृत हो गया है, पूरा हिंदू समझे, हिंदुओं में जागरण का भाव आ गया है। और सभी जगह एक ही चर्चा है कि भाई बंटोगे तो कटोगे तो घटोगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।